बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा का निकाह, उनकी औलाद और उनका मर्तबा। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला वाक़या जहाँ पर ख़त्म हुआ था उसके आगे का वाक़या कुछ यूँ है। बनु हाशिम और बनु उमैया की दुश्मनी का हाल तो इस बयान से अच्छी तरह मालूम हो गया, और इस पर भी सबको इत्तिफाक है कि औरतों में सबसे पहले बीबी खदीजतुल कुबरा ईमान लाकर उम्मुल मोमिनीन हुई और अपना माल व मता इस्लाम पर कुर्बान किया। और यह भी सच है कि इस्लाम की कामयाबियों में बड़ा हिस्सा उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजा रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दौलत और उनकी खिदमतों का है। उनके निकाह के बाद इस्लाम को जो ताकत हासिल हुई और उन्होंने हर मौके पर जो मदद की, उससे सुन्नी या शिया किसी को इनकार नहीं हो सकता। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7 बच्चे पैदा हुए, 3 लड़के और 4 लड़कियाँ। लड़के कासिम, ताहिर, अब्दुल्ला और लड़की ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा ज़हरा। बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी थी, और यही वजह है कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे इश्क था। और यह कुछ ताज्जुब की बात नहीं, छोटे बच्चे से हर माँ बाप को ज़्यादा मोहब्बत होती है। इस मोहब्बत या इश्क का सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम भर की जुदाई भी जनाब सैयदा की पसंद न करते थे। सही मुस्लिम की रिवायत है कि सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह लफ्ज़ फरमाए कि मेरी यह बच्ची दुनिया की सबसे बुजुर्ग औरत है। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में यह भी जान लेना चाहिए कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका निकाह एक मार्का था, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले सर किया। वह इस तरह की उम्मुल मोमिनीन के पहले शौहर कबास और दूसरे अतीक के बाद तिजारत का तमाम कारोबार कुछ अरसे तक उनके बाप हुवैलद ने अंजाम दिया, मगर जब बुढ़ापे ने ज़्यादा कमज़ोर कर दिया तो उन्होंने सब हिसाब किताब बेटी की सुपुर्द करके एक कोना पकड़ लिया। बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मजबूर होकर खुद ही देखभाल शुरू की। जो काम ठीक हो रहा था, फिर भी वह एक अमानतदार आदमी की ज़रूरत महसूस कर रही थी कि खुशहाली और शराफत की वजह से अक्सर आदमी निकाह की तमन्ना रखते थे और प्याम दे रहे थे, मगर वह इनकार कर चुकी थी और अपने वक्त का बड़ा हिस्सा काबा में बैठकर खुदा की इबादत में बसर करती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त वही आनी शुरू न हुई थी, मगर दयानत और शराफत का सिक्का सबके दिलों पर बैठ चुका था। और चूँकि आसमानी किताबें यह खबर दे रही थी कि एक पैगंबर पैदा होने वाला है, और उस ज़माने के आलिम वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, और काहिना औरतें बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रही थी कि तुम्हारी कौम में एक पैगंबर पैदा होगा, इसलिए उनका ज़हन रसूल अकरम की तरफ गया। जिस वक्त निकाह की बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने न सिर्फ हाँ कही बल्कि पहल भी की। इन वाक़ियों से यह मालूम हो गया कि एक तरफ तो बनु उमैया भौवर हाशिम के दिलों में जो शोले बुलंद हो रहे थे, बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह ने उन पर और तेल छिड़का, क्योंकि करीब करीब मक्का के तमाम रईस उनसे निकाह करना चाहते थे। दूसरी तरफ खुद बनु हाशिम के कुछ सरदार, कुछ एलानिया कुछ खुफिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलने लगे थे। उम्मुल मोमिनीन का इश्क इस्लाम से बीबी खदीजा के निकाह ने नौबत यहाँ तक पहुँचा दी कि कुरैश ने अपने ताल्लुकात बिल्कुल महदूद कर दिए। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर औरतों का आना जाना बस नाम को रह गया। कुंबा और बिरादरी तो फ्रंट हो ही गई थी। मुहल्ले और पड़ोस की कोई औरत पास आकर न फटकती। चुनांचे बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश के वक्त किसी अजीज ने आकर झांका तक नहीं। उम्र की ज्यादती के साथ उम्मुल मोमिनीन की ताकत भी घटनी शुरू हो गई थी। इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़िक्र, जिसमें वह बराबर की शरीक थी, हर दिन तरक्की कर रहा था, और इधर छोटे छोटे बच्चों की तरबियत और घर का इंतज़ाम सर पर था। नतीजा यह हुआ कि सेहत खराब हो गई। दौलत का बड़ा हिस्सा इस्लाम पर कुर्बान हो चुका था।
اور وہ وقت آ گیا تھا کہ سب سے بڑے بیپاری خویلد کی وہ بیٹی جس کی دولت سے قریش مالا مال ہو رہے تھے، کنبا جس کا ہاتھ اور برادری جس کا منہ تکتی تھی، اپنا تمام مال و متاع شوہر پر لٹا کر اللہ اللہ کرتی اور کوئی آ کر بات تک نہ کرتا۔ بیماری نے موت کا یقین دلا دیا تھا۔ تنہا گھڑیوں میں جب رات کا سایہ سر پر ہوتا اور وہ معصوم سیدہ کو گلے سے لگا کر لیٹتی، اس وقت انسانی فطرت مستقبل کا نقشہ سامنے لاتی اور سوچتی کہ میرے بعد اس بن ماں کی بچی کا کیا حشر ہوگا، کس کے پکھوئے سے لگے گی اور دشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میرے جیتے جی یہ حالت ہے کہ ہر آدمی جان کا دشمن ہے اور ظاہر میں اس دشمنی کے ختم ہونے کی امید نہیں۔ میری آنکھیں بند ہونے کے بعد اس بچی کا انجام کیا ہوگا؟ 5 برس کا زمانہ اس ادھیڑ بن میں بسر ہوا۔ عزیزوں کی دشمنی کی چنتا اور رسالت کے مخالفوں کا رنج ایسا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا کہ بدن میں سکت نہ رہی۔ ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنتا تھی، دوسری طرف جناب سیدہ کی اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر اکثر بچی کو سینے سے لگا کر روتی اور فرماتی کہ موت سر پر آ پہنچی، کاش فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے بڑی ہو جاتی تو میں اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب گرمی بہت تیز تھی اور ہوا چاروں طرف آگ برسا رہی تھی، میں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ دیکھ کر ان کی حالت ہر دن بگڑ رہی ہے، اکثر جایا کرتی تھی۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض موت میں گرفتار ہیں۔ کمزوری کا دور تھا اور اب چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ میں نے دیکھا کہ معصوم سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھوں ہاتھے سے بیمار کا سر دبا رہی ہے۔ تیز بخار تھا اور درد زیادہ۔ ام المومنین کی خالہ اتم بیٹھی ہوئی تھی اور مجھ کو دیکھ کر سخت رنج ہوا کہ اتم بجائے تسکین دینے کے نہایت جگر پھاڑنے والی باتیں کر رہی تھی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آسانی سے بات کر نہ کی جاتی تھی۔ انہوں نے رک کر کہا، آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کے ساتھ خاتمہ کرے۔ اتم ام المومنین کے ساتھ کھیلی اور بچپن کی سہیلی تھی، مگر ایسی کٹر اور سنگ دل کی سن کر ہنسی اور ہنس کر کہا، جس پر ایمان لائی ہو اور جس کو دولت دی ہے وہ بھلائی پر خاتمہ کرے گا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، مگر آنکھیں بند ہو گئی اور بول نہ سکی۔ اتم نے اپنے لفظ پھر دہرائے اور کہا، خدیجہ، تم جس پیڑا میں مر رہی ہو تم نے خود پیدا کی ہے۔ بزرگوں کی نافرمانی اور برادری کی گنہگار عورت کو اسی طرح مرنا چاہیے۔ اب بھی اگر توبہ کر لو اور اپنی حرکتوں پر شرماؤ تو خاندان سب تمہارے ساتھ ہیں۔ تم ہمارے واسطے ایک سبق ہو گئی، تم پر جو گزرنی تھی گزر گئی۔ اس بچی کی مٹی کیوں پلید کرتی ہو؟ ہم پر نہیں تو اس معصوم پر رحم کرو۔ تم جس رسالت پر ایمان لائی ہو یہ غلط ہے، اسی نے تم کو یہ دن دکھایا۔ اگر تم اپنی غلطی کا میرے سامنے اقرار کر لو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم سب تمہاری مدد کو تیار ہیں اور تمہاری بچی کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور اس کو کلیجے سے لگا کر اپنے بچوں کی طرح پالیں گے۔ اتم کے لفظ جادو تھے کہ مردے میں جان پڑ گئی۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ بیٹھی، بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی تھی۔ نفرت سے اتم کی طرف دیکھا اور کہا، اتم، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ جو موت مجھ کو آ رہی ہے خدا ہر قریش کو نصیب کرے اور میری طرح سب کا توحید پر خاتمہ ہو۔ یہ حالت جس کو تو پیڑا سمجھ رہی ہے حقیقت میں راحت ہے۔ تو نے میری کیفیت کو غلط سمجھا۔ غریبی میرے لیے نعمت اور تنہائی میرے لیے جنت ہے۔ میری بچی کا بہتر وارث ہے جس کی راہ میں نے اپنے دولت قربان کی۔ افسوس ہے کہ تمہاری عقلوں پر تم ایک اور انسانیت کا اقرار کرتے ہو، اس کی دیانت کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کو امین اور صادق کا لقب دیتے ہو اور دوسری طرف اس کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہو۔ عقل مند ہوشیار ہو، بتاؤ، بولو، آخر کس خطا اور قصور میں؟
अगर तुम पैगंबर नहीं मानते न मानो, लेकिन सुनो जो कहता है और करो जो बताता है। तुम इन सिफतों का इंसान, इस तरबियत का आदमी अपने कुनबे में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, मर्दों में, औरतों में, मुर्दों और जिंदों में दिखा दो और बता दो। तुमने अपनी शरारत में, अपनी दुश्मनी में, अपनी खबासत में कोई कसर न छोड़ी। गड्ढे खोद रहे हो, वो झड़ियाँ डाल रहे हो, मगर उसकी जुबान सब्र व शुक्र के अलावा दूसरा लफ्ज नहीं पाता। अगर अब भी तुम्हारा ईमान उसकी रिसालत को नहीं तस्लीम करता तो बदबख्त हो, और इस दुनिया के साथ जिसका खात्मा यकीनी है दीन भी तबाह कर रहे हो। अतम मौत दूर नहीं, आंख बंद करने की देर है। मुझे आ रही है, तुझे भी आएगी, लेकिन मैंने दुनिया की दीन खरीदा, फानी जिंदगी संवारी, खुश रही और हंसती खेलती चली, खाली हाथ आई और भरी पूरी जाती हूँ। जिंदगी का मकसद यही है और दुनिया की गरज यही। अतम मुझसे सबक लो और तौबा कर मौत से पहले जो हक है, और खौफ कर अजाब का जो अटल है। तौबा कर गुनाहों से और बाज आ शिर्क से। ईमान ला तौहीद पर और इकरार कर रिसालत का। सुभान अल्लाह। यहाँ तक पहुँचकर उम्मुल मोमिनीन की जुबान बंद हो गई और गिर पड़ी। वह बेहोश हो गई, मगर इस तकरीर का असर अतम पर इतना हुआ कि उसको हिचकी बंध गई। उठी और उम्मुल मोमिनीन के कदमों में गिर पड़ी और चीखे मार मार कर इस कदर रोई कि उम्मुल मोमिनीन की आंख खुल गई और उन्होंने पूछा, क्या गुल गपाड़ा है? अतम ने हाथ जोड़कर कहा, खदीजा बहन, मुझे भी मुसलमान कर लो। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अतम ने इस्लाम कबूल किया। उसके इस्लाम ने मक्के में खलबली मचा दी। शाम के करीब खानदान के बहुत से आदमी उम्मुल मोमिनीन के घर पर चढ़ आए और इस कदर बिफरे हुए कि अल्लाह की पनाह अतम को पकड़ कर ले गए और चलते वक्त यह कह कर गए कि हम सब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इसका बदला ले लेंगे। मैं कह सकती हूँ कि खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरत नहीं फरिश्ता थी। हालत हर लम्हा बिगड़ रही थी और मौत के निशान जिस्म के रंग रंग से जाहिर थे। कुरैश इस कदर चौंक पीट कर गए, लेकिन अतम के मुसलमान होने की खुशी इन तमाम हालत पर गालिब थी। वह अपनी तकलीफ भूल गई, बाग बाग थी। मैं दोपहर से देख रही थी कि तबीयत का रंग सही नहीं है और इसलिए रात को अपने यहाँ जाकर सुबह फिर आ गई। आज मुझ पे पहले से अतमा बिन्त असीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुँच चुकी थी। इस वास्ते मुझे इत्मीनान हो गया और मैं चली आई। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या बहुत ही अच्छी है और तफसील से मैं इसके आगे का वाक़या कल बयान करूँगा। बहुत बड़े वाक़या है, पूरे करबला का वाक़या बहुत दिन तक चलेगी। आपसे गुजारिश है पूरी वीडियो को देखें और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।